मानना पड़ेगा भाई, खान का अलग ही लेवल है। जहाँ से इन लोगों के सोचने की सलाहियत ख़त्म होती है, वहाँ से आगे खान सोचना शुरू करता है। आज आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में धांधली के सबूत इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे हैं, इन लोगों के तसव्वुर में भी ये चीज़ नहीं थी कि बात यहाँ तक जाएगी। इससे पहले ये होता था कि सियासत के अंदर वो लोग होते थे जिनको आप इलेक्टेबल्स कहते थे, और जो जागीरदार होते थे, जिनके पास सरमाया होता था, जिनके पास तालीम नहीं भी होती थी, बस वो अपनी दौलत के बलबूते पर डिग्रियां भी हासिल कर लेते थे। बाकी उनको अच्छी तरह से उर्दू भी बोलनी नहीं आती थी, इंग्लिश तो रही दरकिनार, और ये इन लोगों के तसव्वुर में भी नहीं था। खान ने इलेक्शन से पहले इस चीज़ को भांप लिया था, और इसी वजह से पढ़े लिखे लोगों को, मिडिल क्लास के उन लोगों को जिनका ताल्लुक वकला से था, जिन लोगों का ताल्लुक पढ़े लिखे ख़ानदानों से था, जो लोग इंटरनेशनल मीडिया को फैस करना जानते थे, जो लोग कैमरे को फैस करना जानते थे, जो लोग किस वक्त क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, सब चीज़ को जानते थे, खान ने इनके मुकाबले में उन लोगों को ला के खड़ा कर दिया। और आज इन्होंने वक्ता पाया हुआ है इन लोगों को, इनके कान लाल हो चुके हैं, इनको पता नहीं चल रहा यार हमारे साथ हो क्या गया है। एक तो 8 फरवरी को आवाम ने इतने ज़्यादा वोट डाल दिए, वो अभी तक गिनती उनकी पूरी नहीं हो रही, और ऊपर से जिन लोगों को वोट पड़े हैं वो उम्मीदवार ऐसे हैं कि वो जिन की तरह वापस इनको चिमट गए हैं, और वो अपना हक लिए बगैर छोड़ते नहीं हैं। आज वो डट के खड़े हैं, जी हमने जो सीटें जीती हुई हैं हम तो वो लेके रहेंगे, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम तो इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखाएंगे। और आज पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दिया, जी ये लोग हैं जो धांधली करते हैं, ये लोग हैं जो आवाम का मैंडेट चुराते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल को पाकिस्तान में नज़रअंदाज करवाने के लिए बिल बतौरी और उसकी दूसरी जोड़ी को भी टेलीविजन पर लाकर उसी टाइम बैठाया गया, लेकिन अवाम ने कहा उनको सुनना था। पूरी दुनिया ने इस तमाशे को देख लिया है, और खान को दाद देनी पड़ेगी कि मुस्तकबिल की प्लानिंग कैसे बनाता है। कमाल है।